नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट और मैं हूं आपके साथ आशुतोष सिंह। झारखंड में बीजेपी के विधायक ढुल्लू महतो को आज 18 महीने की सजा सुनाई गई है। ढुल्लू महतो को महिलाओं के साथ और सरकारी कर्मचारियों के कामों में दखलंदाजी करने के मामले में सजा हुई है। इस मामले में बीजेपी के मंत्री सीपी सिंह ने ढुल्लू महतो का बचाव करते हुए विधायक के बारे में कहा कि ढुल्लू महतो पर जब तक मुकदमा चल रहा है और जब तक मामले की जांच पूरी नहीं हो जाती तब तक ढुल्लू महतो के विधायक चुनाव लड़ने से कोई संदेह नहीं है और तब तक वो विधानसभा के विधायक ही रहेंगे। लेकिन इसी बीच विपक्ष ने जोरदार हमला करते हुए कहा कि ऐसा ही जेवनीय के प्रदीप यादव के साथ हुआ था तो सदन में सभी ने प्रदीप यादव के इस्तीफे की मांग की थी, लेकिन सरकार बीजेपी की है इसलिए इस विधायक को बचाया जा रहा है। जेएमएम के नेता मनोज पांडे ने कहा कि बीजेपी चेहरा को देखकर टिकट बांटती है। बीजेपी के लिए नेताओं के चरित्र मायने नहीं रखते हैं। बीजेपी राज्य की जनता का ख्याल नहीं करती है, इसलिए हमारी सहयोगी नेहा ने बीजेपी के नेता सीपी ठाकुर और जेएमएम के नेता मनोज पांडे से इसी मुद्दे पर खास बातचीत की है। देखिए हमारी ये खास पेशकश। सर, आपको लगता है बीजेपी आपराधिक छवि के कैंडिडेट को ज्यादा उतारने झारखंड विधानसभा में? देखिए, मौजूदा परिस्थिति में आप झारखंड में अगर गौर करते हैं तो इनके एक विधायक आजीवन कारावास की सजा काट रहे हैं हत्या के जुर्म में। इनके एक विधायक ढुल्लू महतो जग जाहिर मुझे लगता है हर सप्ताह सुर्खियों में रहता है। सरकारी संरक्षण में गुंडागर्दी, उनके डर से कितने पूंजीपति पलायन करते हैं। और इस पार्टी के बारे में क्या कहिएगा जो कुलदीप सेंगर को 358 दिन लगाती है अपने पार्टी से निकालने में। इतना बहुत देरी हुई है। बिल्कुल, वो भी देरी हुई। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं अदालत को जिनके प्रेशर पर, हाईकोर्ट के प्रेशर पर बाध्य हुई सरकार एफआईआर करने को। तो एक तरफ आप प्रदीप यादव पर केस कर देते हैं, उनको जेल भी भेज देते हैं। सिमिलर इंस्टेंस है, सिमिलर केस है और वहाँ आप उन पर कोई एफआईआर भी नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि इस पार्टी का चरित्र क्या है, चेहरा आ गया है। ढुल्लू महतो को 18 महीने की सजा हुई। अगर आपके दल का या कांग्रेस का कोई विधायक होता तो शायद। देखिए, पहले तो सजा हुई, कितना समय लगा इस पर गौर करने की चीज़। क्यों इतने दिनों तक उनके सजा को या सरकारी स्तर पर दबा के रखा गया। वहीं हमारे विधायक मुश्किल से लगता है साल, 1.5 साल, 2 साल में फैसले आ गए। तो ये बहुत ही दुर्भाग्य है और इन परिस्थितियों में 18 महीने की सजा हुई है, जबकि मुझे लगता है जो धारा उन पर लगाया गया था करीब करीब सिमिलर टू जो हमारे विधायक पर धारा था। तो सरकारी पक्ष ने किस तरह से तथ्यों को प्रस्तुत किया, कहाँ गुमराह किया अदालत को, कैसे हम लोग उम्मीद करते थे कि उनको भी सज़ा कम से कम जो धारा उन पर लगा है उसके अनुसार था। हम लोग इस पर विचार करेंगे और कोशिश करेंगे कि इसमें कैसे जो पक्ष हैं, क्या जो मामला था उस मामले में कैसे जस्टिस हो और उनका सज़ा कैसे बढ़े, इस पर हम लोग इस पर विचार करेंगे। बीजेपी के साथ आपराधिक चरित्र वाले लोगों को आप लोग अपनाएंगे, क्या सोचा? देखिए, हमारे यहाँ आपको वैसे लोग शायद ही मिले, लेकिन इनके यहाँ का क्राइटेरिया बिल्कुल अलग है क्योंकि ये चिन्मयानंद और कुलदीप सेंगर को फॉलो करने वाली पार्टी। हम तब तक कोशिश करते हैं और जो वैसे लोग हैं तो हम लोग या तो वैसे लोगों को टिकट से वंचित करेंगे, जो एक मेन स्ट्रीम होता है या उससे दूर रखेंगे। लेकिन इनके यहाँ तो आप देख रहे हैं कैसे कैसे लोग शामिल हैं और इनका आधार भी होगा सिर्फ टिकट देने का। यही सब इनेबल फैक्टर हम लोग नहीं देखते। हम लोग देखते हैं कि उनका समाज में उनका क्या छवि। लेकिन ये सब भारतीय जनता पार्टी जो पहले चाल चरित्र और चेहरे की बात किया करती थी अब पूरी तरह से बदल गई। की भाजपा अब जो मौजूदा परिस्थिति है, ढुल्लू महतो जैसे लोग इस पार्टी में हैं, आए दिन गुंडागर्दी, सरकारी संरक्षण, तो ये इनके पार्टी में देखिए उनका सपना सुनाई। कि अभी चुनाव का समय है और सत्ता पक्ष की बात करें, विपक्ष की बात करें, बहुत सारे ऐसे उम्मीदवार हैं जो पिछले साल भी रहे, इस वक्त भी लड़ाई में, जिनके ऊपर आपराधिक मामले चल रहे हैं। सवाल ये उठता है कि एक तो उनके प्रति संबंधित राजनीतिक दल का विश्वास और दूसरा आम जनता। ये किस तरह की परिपाटी है जब सदस्यता भी चली जाती है, बाद में
फिर भी हम उस पर विश्वास करते हैं, राजनीतिक दल भी विश्वास करते हैं। नहीं, एक चीज़ मुझे बताइए, देखिए संसदीय लोकतंत्र के अंदर एक प्रावधान है। प्रावधान ये है कि जनता मालिक है, जनता वोट देती है। तो जिसको आप कहते हैं कि अपराधी है, यदि जब तक उसे सजा नहीं हुई उसे चुनाव लड़ने का अधिकार है। यदि किसी पार्टी ने, किसी पार्टी की बात में कहा, उसे टिकट दे दिया, वोट किसको देना है? आम जनता को देना है ना। वो चुनाव जीत जाता है, आम जनता के वोट से चुनाव जीतता है ना, कोई नॉमिनेटेड तो है नहीं। तो वैसी स्थिति में आप क्या कहेंगे? लोकतंत्र है, लोकतंत्र के अंदर जिसको वोट मिला, जो जीता वही सिकंदर। इसलिए ये सब बातें आज के ज़माने में बेकार बात है। हम आप सोचते हैं कि अपना वो अपराधी है, वो ऐसा है, वो ऐसा है। जब जनता ने ही उसे अपना नुमाइंदा चुना है तो फिर आप बोल सकते हैं, दूसरा कोई तो नहीं बोलेगा ये बात। इसलिए ये सब बातें बेकार की है। जो चुनाव जीत के आ गया वही प्रतिनिधि है, वही हमारा भाग्य विधाता है। इसलिए आज के दिन चुने हुए लोग ही संसदीय लोकतंत्र के अंदर सरकार में रहते हैं, सरकार बनाते हैं या विपक्ष में रहते हैं। देश और दुनिया की ऐसी ही तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए हिस्ट्री पोस्ट। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार। क्या आप जानते हैं कि घर बैठे आप अपनी स्वास्थ्य समस्याओं का सलूशन पा सकते हैं सॉफ्ट केयर मोबाइल ऐप के द्वारा। अधिक जानकारी के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। हमारे फोन नंबर्स हैं 9472981111, 9472982222। सॉफ्ट केयर ऐप, सॉल्यूशन एट योर फिंगर टिप्स।